प्रिय दोस्तों, जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष तथ्य लेकर के आया हूं। 2025 में जो ब्रह्मा के द्वारा रचित सृष्टि का जो रचना हुई है उसके आधार पर क्या क्या प्रधान रहने वाला है, क्या क्या मुख्य बातें हैं 2025 में, उन सभी विशेष तथ्यों पर बात करूंगा। शायद मुझे लगता है कि YouTube के प्लेटफॉर्म पर किसी ने भी इस प्रकार की वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया होगा। जिन जानकारियों को आपके समक्ष 2025 के लिए मैं आपके समक्ष रखूंगा, बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए ये तथ्य लेकर के आया हूं। कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा 2025 के लिए, इसलिए अंत तक पूरी वीडियो देखें। अंत में आपको विशेष तथ्य भी बताऊंगा कौन कौन से उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। देखिए, साल आती है, साल जाती है, लेकिन क्या लेकर जाती है आपसे, क्या देकर जाती है, कितना आप अचीवमेंट कर पाते हैं, कितना आप खो देते हैं, किस साल में आपको कौन कौन से क्षेत्र में ग्रोथ कर पाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है। लेकिन यह पंचांग निर्णय सागर नीमच के अनुसार है, जिसको बहुत सारी जगह से मान्यता भी दी जाती है, और जितने भी ब्राह्मण वर्ग हैं वो वार्षिक पंचांग की बात करूं तो उसे प्रधान मानते हैं। इसीलिए 2025 के पंचांग की सबसे पहले मैं बात करता हूं। देखिए, 2025 में जो पंचांग है उसमें 2082वां विक्रम राज्यातीत संवत पड़ रहा है। जो शुभ संवत है वो 2082वां है। राष्ट्रीय साख जो है वो है 1947वीं है। इसी के साथ 78वां भारतीय स्वातंत्र संवत है। और अगर मैं महावीर संवत की बात करूं तो महावीर संवत 2551वां है। प्रिय दोस्तों, कलयुग को देखा जाए तो कलयुग चल रहा है इस समय। कलयुग में कहा जाता है कि किस किस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर सकता है इंसान। देखिए, कलयुग की मैं बात करूं तो कलयुग इस समय चल रहा है, जो कि कलयुग की उम्र मानी गई है 4,32,000 वर्ष, जिनमें से गत वर्ष जो हैं, जो वर्ष बीत गई हैं, वो 5126 वर्ष बीत चुकी हैं। अभी कुल वर्ष कलयुग की 4,26,847 वर्ष बची हुई हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। कहा जाता है कलयुग का जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ेगा, व्यक्ति का उसी तरीके से दिमाग का, उसी तरीके से सोच समझ, सामाजिक आधार पर उनकी गिरावट देखी जाएगी। मनुष्य धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। मनुष्य धीरे धीरे सोच से, मानसिकता से छोटा होता हुआ चला जाएगा। आज भी देखा जाए तो 99% लोग अपनी मानसिकता से परेशान हैं, 1% केवल आर्थिक स्थिति से। वो स्थिति अभी देखी जा रही है तो कलयुग के तो अभी केवल और केवल आपके 5126 वर्ष ही गत हुए हैं। लेकिन हम 2025 की बात कर रहे हैं। 2025 में किस पर महंगाई रहेगी, किस पर गिरावट देखी जाएगी, कहां कहां कौन कौन से क्षेत्र में भय हो सकता है, कौन से क्षेत्र में व्यापकता होगी, इन सभी विशेष तथ्यों पर मैं बात करूंगा आज आपके साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। इस वर्ष के अधिपति जो बन रहे हैं वे हैं शनिदेव। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रवेश वार जो है शनिवार है, इसलिए इस वर्ष के जो राजा बन रहे हैं वो है शनिदेव। इसलिए शनिदेव राजा बनने के कारण कुछ आपको नेगेटिव भी देखने के लिए मिलेगा तो कुछ आपको पॉजिटिव भी देखने के लिए मिलेगा। पॉजिटिव, आप कोई अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, आप लीडरशिप को निभाते हैं, आप लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर तो वे दिखाई देगी। यही आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपका पद प्रतिष्ठा सम्मान देखा जाएगा। अब आपको कमियां कौन कौन सी हो सकती हैं शनि के कारण? देखिए, रोगों का अधिकांश बढ़ना हो सकता है 2025 में। युद्ध की संभावनाएं हैं, चाहे वह आपसी युद्ध हो, चाहे वह देश विदेश से संबंधित युद्ध हो। 2025 में पशु हानि का पूरा संकेत है, संभावना है, पशु हानि हो सकती है 2025 में। यही अस्थि रोग यानी हड्डियों से संबंधित, दांतों से संबंधित प्रॉब्लम्स भी 2025 में अधिकतर लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इस वर्ष के मंत्री बनते हैं, अगर मैं बात करूं उपेश की, तो सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव के कारण कौन कौन से पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स रहेंगे? देखिए, मंत्री होने के कारण आपको सूर्यदेव सबसे पहले आत्मविश्वास देने में सक्षम होंगे, और यही सूर्यदेव आपको
एक पॉजिटिव नेचर देंगे। पॉजिटिव नेचर देने के साथ साथ आप सही तरीके से निर्णय लेने के लायक भी होंगे। लेकिन यहां आपको राज आपदा हो सकती है, कार्य में मंदता हो सकती है। आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई करियर के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य है, वहां आपकी मंद गति देखी जाएगी सूर्य के कारण। संवत्सर की बात करूं प्रिय दोस्तों, तो सिद्धार्थी नामक संवत्सर है जिसमें टोटल दिन जो आ रहे हैं 355 दिन आ रहे हैं इस वर्ष में। दोस्तों 2025-26 में ये जो हिंदू वर्ष रहेगा ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होगा, जिसमें 355 दिन को काउंट किया गया है। इसमें जो तिथियों का क्षय हो रहा है वो 16 तिथियां घट रही हैं, और देखा जाए जो बढ़ रही हैं वह 11 तिथियां बढ़ रही हैं। यानी 11 तिथियां तो ऐसी हैं जो दो बार आएंगे, और 16 तिथियां ऐसी हैं जो एक ही हो गई, जैसे सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी। तो 16 तिथि का क्षय हो रहा है। क्षय बिल्कुल भी उचित नहीं माना जाता तिथियों का, इसलिए क्षय होना देखा जाएगा कि आपकी राज आपदा हो सकती है, भूखमरी, अकाल पड़ना, इस तरीके के कुछ स्थानों पर संभावनाएं हैं भारतवर्ष में कि ऐसा देखने के लिए मिलेगा आपको। शनि की दृष्टि उत्तर दिशा में है, इसलिए उत्पत्ति और मृत्यु पर हम बात कर लेते हैं। उत्पत्ति इस वर्ष 2025-26 में जो आपके सिद्धार्थी नामक संवत्सर में रहेगी, वे उत्पत्ति रहेगी 17%, यानी 17% लोगों का जन्म होगा बच्चों का। और मृत्यु दर जो रहेगी वो केवल और केवल 7% रहेगी, यानी भारत में जनसंख्या बढ़ने की संभावनाएं अधिक हैं। वर्षा की मैं बात करूं तो वर्षा 11% है। विश्व में जो 11% वर्षा है, इसलिए वर्षा देखी जाएगी कि आपकी कम है। धान्य की बात कर लेते हैं हम। अगर मैं धान्य की बात करूं, अनाज पैदावार की बात करूं, तो ये केवल और केवल 11% है, यानी मीडियम देखा जाएगा धान्य उत्पादन। तृण की मैं बात करूं, तृण मीन्स तिनके, यानी आपके खरपतवार। खरपतवार आपके 5% है। खरपतवार में आपकी में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ देखी जाएगी, जो कि आपके लिए, किसानों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर वायु की बात करें तो 13% है, यानी इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ेगी, वायु मंद रहेगी। गता की बात करूं तो निद्रा आपकी 15% रहेगी, यही आलस्य आपका 15% रहेगा, यानी आलस्य और निद्रा नहीं रहेगी लोगों के अंदर। लोभ की मैं बात करूं तो लोभ आपका 3% रहेगा, यानी जो प्रतिशत क्षेत्र कम प्रतिशत में होते हैं उनकी अधिक संभावनाएं घटित होने की होती हैं, और जो अधिक प्रतिशत में होते हैं उनकी संभावनाएं कम होती हैं। अगर मैं पाप की बात करूं तो पाप इस समय आपके 15% रहेगा 2025 में, आपके सिद्धार्थी नामक संवत्सर में। देश में उपद्रव जो है 7% रहेगा, चोर का भय 3% रहेगा, लेकिन चोर भय नाश, चोर जो नाश करेंगे, वस्तु चोरी कर लेना या फिर जन हानि करना, 13% रहेगा। स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य आपका 13% है। ये थे मुख्य विषय जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब मैं बात कर लेता हूं किस चीज पर महंगाई रहेगी, किस पर कमी देखी जाएगी। धान्य के क्षेत्र में सोना, चांदी, तोवर, मूंग, उड़द, सरसों, हल्दी, काली मिर्च, केसर और आपके बहुत सारे जैसे रोली, तंबाकू, गरम मसालों से संबंधित जितनी भी उत्पादन हैं उनमें इस वर्ष महंगाई देखी जाएगी। उद्योग के क्षेत्र में उन्नति देखी जाएगी। व्यापार का क्षेत्र कमजोर होगा, आयात निर्यात का क्षेत्र कमजोर होगा, कष्टप्रद होगा। आपके अभियंता यानी इंजीनियर के क्षेत्र में एक ग्रोथ देखी जाएगी। श्रमिक हो गए, राजनेता हो गए, विकास अधिकारी हो गए, या फिर नेता हो गए, मंत्री हो गए, पार्षद हो गए, इनसे संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें भी उन्नति देखी जाएगी। शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी जाएगी इस वर्ष। वैसे वणिक वर्ग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें भी गिरावट देखी जाएगी। यह महत्वपूर्ण चर्चा थी 2025 के लिए, जो कि मैंने आपके समक्ष रखी। विस्तृत चर्चा में आगे भी ऐसे ही लाता रहूंगा आप सभी के लिए। अब मैं बताता हूं आपको कौन कौन से उपाय इस वर्ष फॉलो करने चाहिए। देखिए, पहले तो शनि का बीज मंत्र आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष के जो अधिपति हैं, जो राजा हैं, वो शनिदेव हैं। शनिदेव का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सः शनैश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का आप प्रतिदिन 108 बार जप करें और उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य भी दें, क्योंकि वह मंत्री हैं इस वर्ष।
ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। जो मेरे पास जानकारी थी, जो भी मैंने मेहनत से आपके समक्ष रखी, शायद आपकी समझ में आई होगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अगर समझ में वीडियो आई हो तो अन्य लोगों के पास भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष प्रेडिक्शन को लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी प्रिय दर्शकों।